बहुत अच्छे। तो जैसा कि अगली साधना जो है करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो साधना है वो तेज की ही है। हम अपनी आत्मा यानी तेज, ठीक है, जो अग्नि है वो भी तेज ही है, सूर्य है वो भी तेज ही है, ठीक है। तो आदित्य यानी सूर्य, जो संसारिक सूर्य हम बाहर देखते हैं वो आदित्य है, वो भी तेज ही है। उस सूर्य से पूरी सृष्टि प्रकाशित है। ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर जो आत्मा है उसे पूरी सृष्टि जो हमारे भीतर की है, पूरा ब्रह्मांड वो प्रकाशित है। तो अगली साधना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का बेनिफिट क्या है और विधि क्या है। कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर फॉर लॉर्ड सन। इट्स ए प्रेयर which was recited by Ram before his epic battle with Ravan. This prayer was given to him by the sage Agastya. Sun is malefic in your birth chart, or you are not getting good results, then you should do it regularly. ये इंटरनेट पे मैं देख करके आपको बता रहा हूँ। आई हैव बीन पर्सनली, जिन्होंने भी ये डाला है, benefited by this stotra. It's better if you can recite गायत्री मंत्र 3 times before starting this, क्योंकि गायत्री मंत्र भी तेज की ही साधना है। मैंने पहले भी आपको, जब मैं गायत्री का वो साधना करवाता था, आपको अच्छे से करवाई है, मुद्रा आदि भी मैंने, कवच आदि भी आपको बताया, गायत्री, ठीक है ना, वो भी तेज की ही साधना है। चेतना के साथ द्वार का भेदन, है ना। इसी प्रकार से जो आदित्य हृदय स्तोत्र, जो बाहर का आदित्य है, वास्तव में हमारे, जब उस बाहर वाले को आप भीतर देखोगे यानी अपने आत्मा को देखोगे, तो आदित्य स्वरूप ही है, मतलब वो सूर्य के बाहर वाला तो फिर भी एक सूर्य है, भीतर 12 सूर्य के बराबर प्रकाश बताते हैं। तो कह रहे हैं कि 3 बार पहले गायत्री मंत्र पढ़ लेना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। इट गिव्स पीस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। Recitation of this prayer removes all obstacles in life, including diseases and eye troubles, trouble from enemies, and all worries and tensions. There are other countless benefits of this stotra. देखो, ये तो इन्होंने संसार के हिसाब से बताया है, और वास्तव में जो हम जो साधना करेंगे वो करेंगे जो भीतर आदित्य के समान, जो सूर्य के समान हमारा आत्मा है उसकी। क्योंकि जो बाहर है वो सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। तो मैं पहले भी ये करा चुका हूं। तो सूर्य यानी तेज। आज होली की रात्रि है, तो होली का जो होली हम जलाते हैं, तो वो अग्नि की हम जो है एक तरीके से साधना करते हैं। हमें जला देना है सभी मायावी या माया माया से जनित जो भी हमारे भीतर जो नेगेटिव चीजें डेवलप होती हैं, उनको जला देना है, जैसा कि हमने इससे पहले वाली साधना में किया, ठीक है ना। अब अगली साधना हम कर रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। ये भी तेज की ही साधना है ना, हमारे आत्मा की ही साधना है। हम सूर्य बाहर वाले नहीं, भीतर के आत्मा की, आत्मा से इसको समझेंगे। कहते हैं भगवान श्री राम जब मूर्छित हो गए थे, परास्त होने लगे थे, और जब वापस वो होश में आए, तो अगस्त्य ऋषि आए और उन्होंने कहा कि राम, तुम रावण को जीत ना सकोगे, मैं तुम्हें एक स्तोत्र देता हूं, तुम इसका पाठ करो, तुम निश्चय ही विजयी होगे। तो इसी स्तोत्र को उन्होंने अगस्त ऋषि जो थे उन्होंने दिया था। इसमें विनियोग में बताते हैं कि ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र। आप बड़े ध्यान से शांत होके, बिना मतलब हिले डुले, ध्यान की अवस्था में इसको सुनो, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बैठे हो लेकिन मौन हो, और भीतर बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो, और भीतर नाद को सुन रहे हो। तो कहते हैं विनियोग कैसे होता है। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोग है। सभी जगह अगर आपको विजय प्राप्त करनी हो सांसारिक, तो भी ये हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ
हर रोज कर सकते हो। तो सांसारिक जीवन में भी आपको जो है इससे विजय प्राप्त होती है, लेकिन हमें धीरे धीरे संसार से परे हटना। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको एक श्री सूक्त का पाठ कराया था दिवाली पे। जिन लोगों ने, अभी भी जो लोग रेगुलर कर रहे होंगे, वो आहुति दे रहे होंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में वेल्थ बढ़ता जा रहा होगा। हमें हेल्थ वेल्थ से ज्यादा अब अपने आप पे फोकस करना है। वो भी करते रहे, लेकिन अपने आप पे फोकस करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगी, क्योंकि शिव योगी के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसमें ऋषि आदि न्यास बता रहे हैं, ओम अगस्त्य ऋषि नमः शीर्ष स्थिर पे। जैसे हम जब मैं ध्यान जब हम करते हैं और ऐसे ऐसे हाथ को जब रखते हैं ना, तो जो ऊर्जा, जो आत्मा की, जो परमात्मा की शक्ति है, वो सभी जगह जो है स्थापित होनी शुरू हो जाती है। उसी को यहाँ ऋषि आदि न्यास, ओम अगस्त ऋषि नमः शीर्ष, यानी अगस्त ऋषि का ध्यान करके उनकी दिव्य शक्तियों का यहाँ हमने आह्वान किया। फिर अनुष्टुप छंद से नमः, मुख पर हमने जो है स्पर्श करके उस ऊर्जा को जगाया, स्थापित किया। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवाय, ब्रह्म देवताय नमः हृदय, ऐसे हृदय पे रख के और यहाँ पर हमने शक्ति का स्थापन किया। ओम बीजाय नमः गुहयो, जो गुह स्थान है, गुह, उस पर स्पर्श करके वहां शक्ति की स्थापना की। फिर रश्मि मते शक्तये नमः पादयो, अपने पैरों में शक्ति की स्थापना की। ओम तत्सवितुर आदित्य तत्सवितुर इत्यादि गायत्री कीलकाय नमः, नाभो, नाभि पे स्पर्श करके और गायत्री माँ की शक्ति को हमने स्थापित किया। ठीक है। फिर करन्यास में रश्मि मते अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठों पे शक्ति स्थापित की। फिर ओम समुद्यते नमः तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी पर ऐसे शक्ति स्थापना की। ओम देवासुर नमस्कृता नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः, ऐसे मध्यमा में हमने शक्ति स्थापित की। ओम विवरवते अनामिकाभ्याम नमः, ऐसे, और ओम भास्कराय नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐसे कनिष्ठिका में हमने शक्ति की स्थापना की। ओम विघ्नेश्वराय करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, तो हमने ये करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः पीछे ऐसे यहाँ पर शक्ति स्थापित की। फिर हृदय आदि न्यास यानी ऑर्गन्स पर, जैसे ओम रश्मि मते हृदयाय नमः, ओम समुद्यते शीर्षे स्व, ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वषट, शिखापे से हम जहां जहां भी स्पर्श करते हैं ना, आप पाओगे अगर वास्तव में आप पूरी चेतना के साथ करोगे, जहां स्पर्श करोगे, अपने हाथ हटाओगे और आपका पूरा ध्यान अगर यहाँ होगा, तो आपको यहाँ स्पंदन महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये स्तोत्र हमारे ऋषियों ने लिखे हैं। पर्पस यही था कि हमारी ऊर्जा शरीर के हर उस भाग में जाए जहां जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है हम अपने पूरे शरीर को एक्नॉलेज करें। जो हम अब साधनाएं करते हैं, इन मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, हम सिर्फ ध्यान ही ले जाते हैं, पूरा शरीर जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। फिर कहते हैं कि ओम भास्कराय नमः, नेत्र, तीनों नेत्रों को ऐसे ध्यान हम लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो पूरी चेतना के साथ जब आप करते हो, आप पाओगे यहाँ पे कुछ ऊर्जा सी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। फिर कहते हैं कि ओम भुवनेश्वराय नमः अस्त्राय फट, ऐसे करके फिर इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से सूर्य भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे 2-3-4 बार। ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र है और गायत्री मंत्र भेद नहीं है, ठीक है ना। अब हम जो है ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो शुरुआत में कहते हैं, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम देवतश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम उपागम्या ब्रवीद्राम अगस्त्यो भगवान ऋषि। हिंदी में इसका जो अर्थ है कि उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, यानी ये आपको सांकेतिक ज्ञान है, वाल्मीकि रामायण में ये आपको मिलेगा प्रसंग। तो वो जाकर के बोले, यानी यहाँ क्योंकि राम जी को हमने भगवान कहा है, राम जी को हम आत्मा भी मानते हैं, और जब आत्मा पर हावी हो जाती है आसुरी शक्ति यानी रावण, तब
गुरु आते हैं, तो गुरु रूप में अगस्त्य महामुनि आए और राम जी को बता रहे हैं कि कैसे आप जीत सकते हो। आत्मा जो दब गई है आसुरी शक्तियों से, संसारी शक्तियों से, मायाविक शक्तियों से, तो कैसे मुक्त होना है? तो फिर कहते हैं राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम ये सर्वा नरीन वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम क्षयम पर मम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमन मायुर्वर्धन उत्तमम। कहते हैं अगस्त्य महामुनि की सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यानी देखो आत्मा जितने भी भूत प्राणी है उसमें आत्मा को ही राम कह रहे हैं, सब में रमण कर रहे हैं, यानी सब में आत्मा है कि नहीं, आप में है कि नहीं, आप जो बैठे हो सब है ना, आप सब में आत्मा, वेरी गुड। तो सब में रमण करने वाले राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स, इसके जब से तुम युद्ध में समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। अब जब आत्मा के रूप में राम जी की बात कर रहे हैं तो आपके भीतर के शत्रु कौन से हैं? सबसे पहला तो मन, जो कि संसार में आपको उलझा रहा है। तो मन से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है? इच्छाएं, कामना, कामनाएं ज्यादा होंगी तो आप दिन भर दौड़ते रहोगे, ये मिल जाए वो मिल जाए, दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो। और जब कामनाओं से वशीभूत होकर के दौड़ोगे तो क्या होगा? कर्म उत्पन्न होंगे, कर्म उत्पन्न होंगे, फल को भोगोगे, फल भोगोगे, कर्म करते रहोगे, कर्म करोगे, इस जीवन में फल ना भोग सके, शरीर मिट गया, लेकिन फल को भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर कर्म होंगे। ये कर्म फल कर्म फल कर्म फल सिद्धांत चलता रहेगा और आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो इसलिए जो भीतर का युद्ध किस, वो राम जी जो हमारी आत्मा है, जो हमारी आत्मा जो है जीवात्मा बन गई है, हम माया से प्रेरित होकर के बहुत दुख पाते हैं। हम जो जो क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कामनाएं, इच्छाएं हैं। कोई चाहता है मुझे नौकरी मिल जाए, कोई चाहता है मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो कर लूं, ये कर लूं। ये इच्छाएं ही हमारी जो है कष्टों का कारण है। बात समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं और हो सकता है बाद में और कम हो जाए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। जो जो फिरेगा वो चरेगा। एक कहावत है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसलिए इसमें भी चिंता की कोई बात नहीं है। तो कहते हैं कि इस जब से तुम युद्ध में, जब यानी अपने आत्मा का ध्यान करने से, जो आदित्य हृदय स्तोत्र बाहर का वो संकेत से बता रहे हैं, वो हृदय उस राम जी के भीतर भी था, जो शरीरधारी राम थे ना उस समय पर, उनके भीतर भी वो आत्मा रूपी जो परमात्मा है उनके भीतर भी थे, उसको राम कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदयम। सभी के हृदय में परमात्मा निवास करता है, तो आदित्य यहाँ परमात्मा स्वरूप है, ठीक है ना? तो हृदय में जो आदित्य है, सूर्य के समान जो आत्मा है, उसका पाठ करने से यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला। तो शत्रु कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है, आप अपने आत्मा का हर रोज ध्यान करोगे तो निश्चित रूप से आप बलवान हो जाओगे और निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी। कितने लोग हैं यहाँ पर जो साधना कर रहे हैं रोज, पहले से उनकी इच्छाएं कम हुई है? कितने लोगों ने कामना पर बहुत अच्छे से विजय प्राप्त कर लिए? ओके कमला बहन, और लोगों को भी लगता है कि इच्छाएं कम हुई है, वेरी गुड शर्मिला बहन। तो ये आप आदित्य हृदय स्तोत्र ही कर रहे हो हर रोज, ठीक है? अब जब भी आप अगली बार कभी, क्योंकि आज आपको ये दीक्षा हो रही है, अगली बार जब भी अगर कभी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली भीतर वाले राम याद आएंगे, भीतर आत्मा वाले राम याद आएंगे, और इस ज्ञान को आप सही तरीके से समझ भी पाओगे। तो कहते हैं कि इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है, यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है, संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है, इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। फिर बताते हैं कि रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको हयेश तेजस्वी रश्मि भावन एष देवासुरगणान् लोकान् पति गभस्तिभि एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनदह कालो यम सोमो हय पाम्पति पितरो वसवः साध्या हयश्विनो मरुतो मनु वायुर्वहनी प्रजाप्राण ऋतु कर्ता प्रभाकर। तो बताते हैं हिंदी में
कि भगवान सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित है, तो हमारी आत्मा भी जो है ज्योतिर्मय है। आत्मा से भी सूर्य के समान किरणें निकल रही हैं, वो तरंगे पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर का भरण पोषण उस आत्मा की वजह से। वो आत्मा निकली तो क्या आप किसी के मुख में कितना भी भोजन डाल दो वो पुष्ट हो सकेगा? क्या वो सांस ले सकेगा? नहीं ले सकेगा। यानी आत्मा ही मूल कारण है। तो आत्मा आत्मा जिस प्रकार से बाहर का सूर्य जो है उसकी वो अनंत किरणों से सुशोभित है, वैसे ही हमारे भीतर जो आत्मा है वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत हैं। यानी आपके भीतर आत्मा है, तो आपके भीतर ही असुर कौन है? इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध, लोभ, सभी इस आत्मा को ही नमस्कार करते हैं। आपको याद भी नहीं है, जानते भी नहीं हो, क्योंकि इसी से उनका भरण पोषण हो रहा है। और देवता भी, आप अच्छे कर्म भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो, है ना? तो वो नमस्कार करते हैं इस आत्मा को। जैसे बाहर के तौर पे हम बता रहे हैं सूर्य के लिए, जैसे असुर और देव सभी नमस्कार करते हैं। विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य का नाम विवस्वान है, अगर आत्मा को आप सूर्य मानो तो आत्मा का एक नाम विवस्वान भी है। आत्मा के अनेकों नाम आप रख सकते हो और वास्तव में वो तो अनामी है, लेकिन अपने प्रेम के हिसाब से उन्होंने ये नाम दिया विवस्वान। ठीक है। फिर कहते हैं तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासु नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। यानी हम जो बाहर के सूर्य का, इस आत्मा के ही जो है नाम अनेक, लेकिन सबका मालिक जो है आत्मा वो एक है। तो आप इनका जप करो। रश्मि यानी रश्मियों, किरणें फैलाने वाले, है ना? समुद्यन्ते, देव और असुरों के द्वारा नमस्कृत हैं। विश्वते इनका एक नाम है, भास्कराय सूर्य का एक नाम है, भुवनेश्वराय ये भी इनके नाम है। इनसे पूजन करो तो संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। तो आप इन मंत्रों का जप कर सकते हो, तो सांसारिक जीवन में भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जब आप इसको भीतर से अगर जपोगे, आत्मा का नाम अगर मान करके जपोगे, तो आप पाओगे आत्मा और बलिष्ठ होती जाएगी। फिर कहते हैं संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि सब कुछ तो उसी उस रचनाकार से ही उत्पन्न हुआ है। तो सभी जो उनसे उत्पन्न है उसमें भी कह रहे हैं कि वो परमात्मा है, उन्हीं का स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की ओर उतरते हो, अधोगति की तरफ जाते हो, वास्तविकता तो ये है, अब जैसे जैसे नीचे की ओर उतरते हो आपकी शक्तियां क्षीण होने लग जाती है और धीरे धीरे आप स्वयं को ही भूल जाते हो। ठीक है ना? उनका रूप होने के बावजूद भी वो उनमें नहीं है, उनमें होते हुए भी वो उनसे सर्वथा परे हैं। फिर कहते हैं कि ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। तो जो भीतर आत्मा है, ये आपका पूरा ब्रह्मांड स्वरूप ही है शरीर के भीतर। इस सबको पोषण देते हैं। जैसे बाहर का सूर्य पूरी सृष्टि को चला रहा है, ऐसे ही ये भीतर का जो एक आत्मा है, ये पूरे शरीर को आपके चला रहा है। इसी के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और हर एक इंडिविजुअल के भीतर यही प्रक्रिया है। फिर कहते हैं कि ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। ये ब्रह्मा, शिव, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। तो जो प्रकाश के पुंज है वो आत्मा, परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। बस जैसे ही आप समझ जाओगे, अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो आप बंधे हुए हो, अगर आप अपने आप को जीव मानते हो तो फिर आत्मा परमात्मा ही है। ठीक है ना? फिर कहते हैं कि आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानुर हिरण्य रेता दिवाकर हरिदश्व सहस्रार्ची सप्त सप्ती मरीचिमान तिमिरोन्मथन है शंभुस त्वष्टा मार्तंड अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिरस तपनो भास्करो रवि अग्निगर्भो अदिते पुत्र शंख शिशिरनाशन व्योमनाथस्तमोवेदी ऋग्य जुस्साम पारग धनवृष्टि घनवृष्टिर पाम मित्रो विंध्यवीति प्लवंगम आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कविर्विश्वो महातेजा
रक्त सर्व भवोद्भव नक्षत्र ग्रह ताराण मदीपो विश्व भावन तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते। कहते हैं कि इनके नाम जो है आदित्य, सविता, आदित्य मतलब अदिति के पुत्र हैं इसलिए आदित्य नाम है, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले हैं इसलिए सूर्य, सर्वव्यापक है इसलिए सूर्य, खग पूषा पोषण करने वाले हैं, गवस्तिमान प्रकाशमान है, सुवर्ण सदृश्य भानु प्रकाशक हैं, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करने के करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरितश्व सहस्त्रार्ची मतलब हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती सात घोड़ों वाले, सात घोड़े मतलब सात रंग होते हैं, है ना। सूर्य जो हमारे भीतर आत्मा है उसकी भी चेतना के अनुसार अलग अलग रंग है, मूलाधार में लाल रंग है, ठीक है ना। फिर कहते हैं इसीलिए सात कुंडलनी के चक्र भी हैं। फिर कहते हैं कि मरीचिमान तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले किरणों से सुशोभित, फिर शंभु त्वष्टा मार्तंड ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, भास्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमवेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्व तापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है, ठीक है ना। इस प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। तो सूर्यदेव को ये तो हो गए बाहर जगत के, लेकिन वास्तव में आत्मा को नमस्कार है, सूर्य को लेकर के हम आत्मा की ही बात हो रही है। तो अभी हम धीरे धीरे जो है अभी एक और साधना हम आत्मा की करेंगे, उस तेज की करेंगे। फिर कहते हैं नमः पूर्वाय गरिये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमुग्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायात्मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। इसमें कह रहे हैं कि पूर्व गिरि उदयाचल व पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि मतलब पूरे पूर्व से सूर्य उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो पूर्व और पश्चिम से मतलब यही है कि पूर्व मतलब आप जैसे आपके शरीर के भीतर ही, उगने का मतलब क्या है, वापस आप नीचे से ऊपर मूलाधार से ऊपर उठोगे तो पूर्व दिशा होगी, और अस्त का मतलब वापस आप नीचे की ओर उतरोगे मूलाधार तक, तो अस्त हो रहा है ना। देखो भीतर से समझने का भाव अलग हो जाएगा, संसार का भाव अलग हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जो श्रेष्ठ साधना है वो यही है स्वयं की, आपको जाओ, आपको बजो, आप में आपके भगवान आप जी होते रहते हैं। बड़े बाबा नित्यानंद बाबा, बड़े बाबा की कृपा सब पे रही है, जो भी उनके पास जाता है कृपा बरसती है। अपने अवधूत शिवानंद बाबा पे भी बरसी है कृपा, और बहुत अच्छी कृपा बरसी है। तो आप लोग भी उसका लाभ उठाओ, उनकी कृपा बरस रही है। फिर कहते हैं कि ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप और विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हैं हरे रंग के घोड़े से मतलब हरा रंग बुद्ध का होता है, आपके पास बुद्धि भी है। ये सूर्य जो है, अब ये पूरे शरीर के हिसाब से बात कर रहे हैं, आत्मा और उसके जो गुण हैं, तो गुण प्रकृति में होते हैं, है ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हरा रंग बुद्ध का होता है, बुद्धि यानी बुद्धि। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार नमस्कार है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें निकलती है, ऐसे ही वो एक ज्योति बिंदु जो है वो पूरे शरीर को पोषण दे रहा है। फिर अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है।
उग्र वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है, नमस्कार कर रहे हैं। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। तो आत्मा जो है, परमात्मा जो है, इन सबका स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश, मन का भी, जिसको काल भी कहा गया, इन सबका स्वामी कौन है? रचयिता, वो परमात्मा। सूर्य आपकी संज्ञा है, सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है, सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। तो परमात्मा की ही शक्ति से सब कुछ भस्म हो जाता है। शिव के जो शक्ति है, उससे सब कुछ भस्म हो सकता है। ठीक है, वही जो है पोषण करने वाले, सब कुछ देने वाले और भस्म करने वाले भी वही हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले। तो सूर्य का जो, वास्तव में जो सूर्य का जो तेज है, अग्नि भी उसका अंश ही है। तो अग्नि भी सबको स्वाहा कर देती है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान अंधकार के नाशक, आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले। कृतज्ञों से मतलब यह है, जो लोग ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं रखते ना। जैसे मान लो आपको जीवन में बहुत कुछ मिला है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ कि पहले बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, है ना, भैया आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और उनको बहुत कुछ मिल भी गया होगा मेरे कारण नहीं, मेरा चाहे प्रवचन ही हो, उसकी वजह से उनको जीवन में मिल गया और वो भूल गए, चले गए। तो ये कृतज्ञता कहलाती है। एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता का मतलब, जो नॉन ग्रेटफुल रहता है, उसके जीवन में कैसे भला हो सकता है, कहने का तात्पर्य ये है। तो आपको कभी भी कृतज्ञता नहीं लानी चाहिए जीवन में। कृतज्ञता से आप कृतज्ञों का नाश करने वाले हैं, तो आप स्वयं ही अपना नाश कर लेते हैं। इसलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बाबा जी बोलते थे ना, याद है कि नहीं है आप लोगों को? तो जब भी किसी से कुछ प्राप्त करो, तो उसके प्रति एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखो, थैंकफुलनेस रखो, तभी आपका भला होगा, नहीं तो भला नहीं हो सकेगा। संपूर्ण, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा भला सोचो, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि ऐसे होता है। बहुत सारे लोग थे, फोन करके कहते थे थैंक यू भैया, हमें जमीन मिल गई, हम जीत गए केस, लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुख में भूलो नहीं। फिर कहते हैं कि संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। तो ये आत्मा की ही चर्चा हो रही है, लेकिन क्योंकि आपने आत्मा को कभी देखा नहीं, लेकिन सूर्य को सभी रोज देखते हैं। तो सूर्य के समान, मतलब सूर्य का एग्जाम्पल लेकर के आपको भीतर का ही ज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि भीतर ही राम है, भीतर राम ही सूर्य के समान तेजस्वी है। ठीक है ना, राम ही आत्मा है। फिर कहते हैं तप तप्त चामी करामाय वहनये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे नाशयत्येष वैभूतम तदेव सृजति प्रभु पायत्येष तप्त्येष वर्ष्त्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित एषा एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च कृत वैश्यव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रवि प्रभु। बताते हैं कि आपकी प्रभात तपाए वे स्वर्ण के समान है। वो गोल्डन एनर्जी जो है ना, वो वही है। आपके भीतर भी गोल्डन एनर्जी बनती है। तपाए हुए सूर्य, तपाए हुए स्वर्ण के समान। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक हैं, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। देखो, वो भीतर हैं, तो आप ये बाहर का जगत भी देख पा रहे हो, और भीतर से आप अपने भीतर की सृष्टि को देख रहे हो कि नहीं देख रहे? तो आप जो है साक्षी हैं। तो इसलिए तटस्थ भाव से देखा करो जब ध्यान करते हो। आपको नमस्कार है हे रघुनंदन, हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। आप बाहर देखते हो सूर्य, वो पालन संहार करते हैं कि नहीं करते? देखो, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो संहार हो जाता है ना। मैंने कबूतर पंछियों को मरते देखा बिना पानी के। जब बहुत गर्मी आती है तो वही मारने वाले हैं, वही तारने वाले हैं, क्योंकि पूरी वनस्पति उनसे ही फोटोसिंथेसिस करके पनप रही है ना। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा जो है, जो सर्वात्मा है, वो परमात्मा है। अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। जैसे संसार में बाहर गर्मी से वर्षा होती है,
ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने आत्मा से कनेक्ट होते हो तो आपको अमृतेश्वरी का महसूस होता होगा, सभी को ऐसे वाइब्रेशन होता है ना, नहीं होता है तो अभी होगा अगर आप ध्यान करोगे अभी तो, ठीक है ना। तो आप ही वर्षा करते हैं, ये सभी भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। तो आत्मा कभी नहीं सोता। आज हम जाग रहे हैं, लेकिन अभी जब हम ध्यान करेंगे कई लोग सो जाते हैं, इसलिए कहता हूं आंखें खोल के रखो। तो शरीर को सो रहा है, सो जाने दो, लेकिन जब आप अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे फिर आप नहीं सोओगे। अभी आप किस में स्थित हो? शरीर में स्थित हो ना। अभी आपकी स्थिति क्या है? पशु भाव है, शरीर में स्थिति है। शरीर को नींद आती है, आपको लगता है आपको नींद आ रही है, लेकिन आत्मा कभी सोती नहीं। जब आत्मस्थ हो जाओगे शरीर सो रहा होगा, लेकिन आप तब भी जाग रहे हो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं सोता। कह रहे हैं कि यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यानी अग्निहोत्र क्या है? जब हम स्वाहा स्वाहा अग्निहोत्र करते हैं, है ना, और इससे जो फल मिलता है ये भी वही है। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो परम कारण है वो कौन है? परमात्मा। लेकिन परम कारण होते हुए भी, सब कुछ होते हुए उनसे वो कर्ता भाव में नहीं है। असली बात ये है, जब आप भी सब कुछ अपनी आत्मा को जान जाओगे और ये जान जाओगे कि आत्मा से सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मा अकर्ता है, तो हम मुक्त हो। ठीक है ना। फिर आगे कह रहे हैं फलश्रुति। फलश्रुति का भी पाठ करना होता है, ऐसा यहाँ बताया है। तो हम समझते हैं क्या है। ए नमापत्सु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तियन् पुरुष कश्चिन् नावसीदति राघव पूज्य स्वेन मेकाग्रे देव देवं जगत्पतिम एतत् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तवं वदिष्यसि एव मुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यदागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वा तु परम हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वदे तस्य धृतो अभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहृष्यमाण निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। कहते हैं कि राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। देखो ये बाहर की बातें कर रहे हैं, है ना। आपको समझना है कि हम भीतर जो आत्मा से कनेक्ट होंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। हो रहा है लगातार, आपका हर रोज दिन जीवन बदल रहा है। आप अनुभूति करो ना करो, हाँ साधना कर रहे हो तो हो रहा है। अगर आप संसार में लिप्त हो फिर नहीं हो रहा, फिर तो फंस रहे हो। दो ही तो चीजें, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, वही पूर्ण गुरु कहावे। मैं आपको सत्य साधना, सही साधना करवा रहा हूँ, माया में नहीं भटका रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको माया से निकालना चाह रहा हूँ। कहते हैं इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। तो यहां समझ लो कि 3 बार से क्या मतलब हुआ? प्रातः काल, संध्या और रात्रि काल, 3। जैसा कि बाबा जी कहते हैं ना, सुबह देव कर्म फिर सकाम कर्म और फिर शांति कर्म। तो 3 बार आपको जो है सकाम कर्म से मतलब ये नहीं है कि सकाम कर्म करने लगे। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 3 बार दिन में आपको ध्यान करना चाहिए, अपने आत्मा से जुड़ना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम। ठीक है। फिर कहते हैं 3 बार अगर इस जीवन में आप अपने आत्मा से कनेक्ट होते रहोगे हर रोज, तो निश्चित रूप से आप सभी जगह विजय को प्राप्त होगे। हे माँ भाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। रावण कौन है? रावण अहंकार है। रावण अहंकार है। रावण
वो आसुरी शक्ति है जो कि आपकी शांति को उठा करके ले जाता है। ठीक है ना। रावण अहंकार है, विद्वान होने के बावजूद भी जो है अहंकार हो जाने के कारण स्वयं से स्वयं का नाश कर लेता है। लेकिन अगर आप रावण की ओर नहीं जाकर के राम की ओर जाओगे, यानी आत्मा की तरफ जाओगे, संसार की ओर नहीं जाओगे, तो निश्चित रूप से राम से कनेक्ट होने के कारण आप विजयी होगे। फिर कहते हैं, ये कहकर अगस्त जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र को, आदित्य हृदय को धारण किया। धारण यानी भीतर वो थे ही, बस इस बात को धारणा शक्ति, ध्यान धारणा होता ना, ऐसे इस बात को स्वीकार किया और ध्यान में मस्त हो गए, है ना। और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इनका 3 बार जप किया। आपको नाम बता दिए गए, रश्मि मंतम, समुद्यंतम, इस तरह से नाम है ना भगवान सूर्य के। वो सूर्य के बताए गए, लेकिन आत्मा को जानो सब कुछ आप। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरे प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक रघुनंदन अब जल्दी करो, इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया। और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित आदित्य हृदय में मंत्र संपन्न होता है। तो आज आपको मैंने ये आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा दी है, ठीक है ना। आप इसका पाठ कर सकते हो। अगर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र याद नहीं है तो मैं आपको 1-2 बार करवा दूंगा। हर रोज आप पुस्तक बाजार में मिल जाती हैं, आप ले सकते हो। आदित्य हृदय स्तोत्र की छोटी गीता प्रेस गोरखपुर वालों को मिल जाती है, करना चाहो कर सकते हो। नहीं तो सर्वश्रेष्ठ तो यही है जो आप भीतर ध्यान करते हो, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। क्योंकि जो आप पाठ करोगे बैखरी वाणी वाला होगा, उससे ज्यादा ताकतवर आप हर रोज कर ही रहे हो ध्यान, वो आत्मा का ध्यान है। ठीक है, तो अब हम साधना करते हैं। सभी लोग जो है बड़े शांत होकर के बैठ जाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद। आंखें बंद इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी देर अनुभव करो, फिर अगर नींद आए तो आंखें खोल करके भीतर अनुभव करो। सांस लो और सांस निकालो, ताकि मन जो है वो कमजोर हो। और ध्यान भ्रू मध्य में टिकाते हुए जो आप निज स्वरूप है, आपका आत्मा स्वरूप जो है वो परम तेजस्वी है, उसके तेज को प्रवाहित होने दो। जैसे जैसे आप निश्चित रूप से जो है अपने सभी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करो। आंखें बंद है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो या गायत्री मंत्र, बात एक ही है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः मह ओम भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप अपने आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि उनका तेज जो है वो आपको जागृत करे। तो आंखें बंद हैं, भीतर अपनी ही आत्मा में रमण करो, अपने भीतर परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ। गहरी शांति और असीम शांति। शिवयोग समाधि, शिवयोग समाधि। भीतर नाद सुनाई दे तो सुनते रहो। गहरी शांति, असीम शांति।